भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही हमारा अधिकार है, उसका फल नहीं। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। एक बार भगवान शिव जो हैं वो पृथ्वीवासियों से कुपित होकर, गुस्सा होकर कह पार्वती माता को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि हम शंख ही नहीं बजाएंगे। और जब तक शंकर भगवान शंख नहीं बजाते हैं तब तक पृथ्वी पे बारिश नहीं होती है, एक भी बूंद वर्षा का बरसता नहीं है। सभी देवगण तो जानते थे कि जब तक भगवान शिव, भगवान शंकर जो हैं, देवों के देव महादेव जो हैं, जब तक शंख नहीं बजाएंगे तब तक कोई उपाय नहीं है, बारिश हो ही नहीं सकती है। एक बार भगवान शिव और भगवान पार्वती आकाश में ही विचरण कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तभी अचानक से नीचे देखते हैं तो एक किसान खड़ी धूप में अपने हल जोत रहा होता है। मिट्टी पूरा ढेला के समान, पत्थर के समान मजबूत हो गया है, फिर भी जोत नहीं पा रहा था, फिर भी हल जोताई कर रहा होता है। यह देखकर भगवान शिव और भगवान पार्वती दोनों वेश बदलकर उस किसान के पास पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि तुमको पता है कि सिर्फ खेत जुताई करने से ही फसल नहीं उगता है, उसके लिए बारिश भी आना ज़रूरी है। तो वह किसान बहुत ही प्रेम से उत्तर देता है, अब बारिश का आना ना आना वो तो हमारे बस में नहीं है, वो तो भगवान के बस में है। लेकिन जो हमारे बस में है मैं वो कर रहा हूँ। और अगर मैं साल में एक ही बार जुताई करता हूँ, अगर मैं यह भी नहीं करूँगा तो कहीं मैं खेत को जुताई करना भूल ना जाऊँ। तो अब बाकी मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने किया, बाकी ऊपर वाले का जो करना है वो तो करेंगे ही। उसकी बातों सुनकर भगवान शिव बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनका विचार बदल जाता है। और वह कहते हैं, मैं भी तो साल भर में बस एक ही बार शंख बजाता हूँ, लाओ शंख लाओ, कहीं मैं शंख बजाना भूल ना जाऊँ। और भगवान शिव शंख बजाते हैं और चारों ओर काली घटा छा जाती है, बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगती है और पृथ्वी बहुत ही खुशमय हो जाती है। तो इस कहानी का सार हमें यही कहता है कि हमें बस अपना मेहनत करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी फल की चिंता पे ध्यान देंगे तो हम वो उस काम को भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो जो हम कर सकते हैं हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सब कुछ बैठा हुआ है ऊपर वाला, सब कुछ सुनने के लिए, सब कुछ बताने के लिए, सब कुछ देने के लिए। हमें बस अपना काम करना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। बाकी ऊपर वाला फल ज़रूर ही देगा, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। प्रणाम करके ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, हे भगवान मैंने अपना काम कर दिया, आप सब कुछ आपको समर्पित, आप समझिए आपको क्या करना है नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।